सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपना जो है मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं रिलेशनल फंक्शन ख़त्म करा चुका हूँ, तो उसको भी आप देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई टैब में दे रखा है। तो आज ये मैट्रिक्स जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हम ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन तो खैर मैट्रिक्स में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, है ना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सबसे पहला आता है एडिशन। सबसे पहला आता है एडिशन। तो किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, इन ऑर्डर टू ऐड टू मैट्रिसेस। ठीक है, देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, है ना। मस्ट बी सेम, कि सेम है, ऑर्डर सेम है तभी ऐड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना। और ऐड कैसे करते हैं? मैंने माना कि भाई ए आई जे है, वही एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। बी है, बी आई जे है, वो भी एम क्रॉस एन की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। ठीक है ना। तो एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है ये। मान लीजिए ये है 1 2 3 4 और बी है 5 6 7 8, है ना। तो ए प्लस बी जो बनेगी 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8। ये क्या हो जाएगा? 6 8 10। ठीक है। सेम तरीके से इसमें डिफरेंस भी होता है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिफरेंस की, यही बात कर लेते हैं जब कुछ अलग चीज नहीं है, तो डिफरेंस भी सेम होता है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। एम क्रॉस एन, बी है कोई मैट्रिक्स, बी आई जे एम क्रॉस एन, तो ए माइनस बी जो होगा वो ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, सेम चीज हम ऐसे ले सकते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4, बी करेंगे तो 5 6 7 8, 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 4। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें मैट्रिक्स में जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है। अगर मुझे उसमें कोई नंबर, मान लीजिए 2, अगर ए को ऐसे लीजिए तो 2 अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2a 2b 2c 2b। कहने का मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, तो पहले हम इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं।
ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस p की, ठीक है, और b कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस m की, इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो यहाँ के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, वरना नहीं। जब ए बी बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा जो भी है सी आई जे में लिख देता हूँ, उसका जो ऑर्डर होगा उसमें पहली मैट्रिक्स के रो होंगे और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम, ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है और पहले रिक्वायरमेंट्स है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये रहा, जैसे कि ए दे रखा है हमें 6 9 2 3 और बी दे रखा है 2 6 0 7 9 8, है ना। अब देखिए, हाँ, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, है ना। तो इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ठीक है। तो मैं ए भी कर सकता हूँ। अब देखिए किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान से देखिएगा। ये पहली रो के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज ये इससे, यानी 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से होगा। और ये एक पहली एंट्री बनेगी जो A11 होगी, ठीक है। फिर यही पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 इंटू 6 फिर प्लस 9 इंटू 9, ठीक है। फिर क्या होगा 6 इंटू 0 फिर प्लस 9 इंटू 8, ठीक है। फिर अब ये खत्म हो गया ये। अब दूसरा कॉलम सेम तरीके से 2 इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 फिर प्लस 3 इंटू 9, फिर 2 इंटू 0 फिर प्लस 3 इंटू 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24, है ना। क्या बन जाएगा ये, हाँ ये हो गया 65, 75, 7 और 117, ये हो गया 72, ये हो गया 34, ये हो गया 27 12 39, ये हो गया 35, ठीक है। ये इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं बी ए की बात करूं, मतलब अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो बी ए को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसके लिए फिर वही मुझे रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो इसमें है 3 कॉलम, इसमें है 2 रो, यानी कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ए बी is defined but BA is not defined। कहने का मतलब जैसे कि नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम तीन, उसमें क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लाई, a into b is equal to b into a होता है, 2 into 3 6 होता है, तो 3 into 2 भी 6 होता है ना। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में ए और मतलब ए बी यानी कि दो ए बी जैसे कि ये है, अगर डिफाइंड है और जो भी आ रहा है तो इक्वल तो छोड़िए, जरूरी नहीं है कि बी डिफाइंड भी हो, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी यही है।
कि अगर ए बी डिफाइंड है और मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी बी ए के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो डिफाइंड होगा बराबर की, तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर डिफाइंड है भी, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो वो सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, बी ए बी दोनों डिफाइन हो जाएंगे। बी ए बी जब दोनों डिफाइन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, है ना। तो ये चीज है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी चीजों में इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो को एक बार मतलब पीछे करके देख लीजिए, ठीक है ना, और इसको प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाइए, ठीक है। तो इन मैट्रिसेस अगर A नॉन जीरो मैट्रिक्स है और B नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन ऐसा हो सकता है, इट कैन हैपन दैट A B इज इक्वल टू 0, मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके 0 आ सकता है। या इसी को मैं उल्टे तरीके से लिखूं कि A दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, दिस डज नॉट इंप्लाई कि A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। एग्जांपल मैंने लिया 1 0 0 0 और ये लिया मैंने 0 0 0 1 0 0, ये तो A भी कर लीजिए। ठीक है, इस ये लीजिए, इसको किया इससे 0, इसको किया इससे 0, इसको किया इससे 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो लेकिन ये 0 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये था वीडियो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का, जिसमें हमने एडिशन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ठीक है ना। तो इतना ही है इसमें, आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।